Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm your educator और हमने प्रीवियस क्लास स्टार्ट किया था क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, राइट? व्हाट इज एन इकोनॉमी, स्कार्सिटी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, दैट इज स्कार्सिटी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। Then we just get the meaning of economics, right? अब हम स्टार्ट करेंगे आज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेट मी शेयर यू द शेयर इट ऑन द स्क्रीन। ओके, ना यहीं पे हमने एंड किया था, राइट? सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, ये शॉर्ट आंसर्स में ही ज्यादातर पूछी जाती हैं। ओके, जस्ट द मीनिंग। ओके, या डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, दो दो उसके डिफरेंसेस बता दिए, ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है, राइट? सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, जो हर स्टूडेंट को, जिन्होंने स्टार्ट करा इकोनॉमिक्स पढ़ना, उनको पता होना चाहिए, राइट? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, जो जैसा है। ठीक है, या हम उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को और यू कैन से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस कहते हैं। ओके, तो ये पूछा जा सकता है कि मीनिंग लिख दिया गया एंड व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड। ओके, या इसमें किस चीज पे फोकस करते हैं आप, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपने पढ़ी थी ना, दैट इज स्कार्सिटी, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये सब आपकी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, देन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब आपको करना पड़ता है। एंड एग्जैक्टली हम उसको कैसे एक्चुअली में, ओके, असलियत में उसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिस kind of problems are discussed in positive economics. For example, India is an overpopulated country or prices are constantly rising. Okay, positive economics deals with economic issues related to the past, present or future. तो ये आप बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, जो डील्स करती है थिंग्स को एज दे आर एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड। ओके, एंड इट इज रिलेटेड टू द पास्ट, जो हो चुका है, जो अभी चल रहा है और जो फ्यूचर में हो सकता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ओके, व्हाट वाज, क्या था पहले, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन क्या थी, क्या है, और अभी क्या हो सकती है आगे, नेक्स्ट ईयर। ओके, अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट, और इनके ये स्पेशलिटी होती है, कोई वैल्यू जजमेंट ये पास नहीं करती। ओके, ना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। Positive economics remains strictly neutral with respect to ultimate ends. It avoids economics value judgment. Okay, कोई भी economic value judgment से ये अलग ही रहता है. For example, a positive economics theory might describe that manufacturing and sale of cigarettes is injurious to health. यानी कि ये बता सकती है, but it does not provide any instruction or judgment on what policy ought to be followed and avoid cigarettes in an economy. बता देगी आपको कि हाँ इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन कोई भी आपको पॉलिसी फॉलो करने का नहीं बताती, राइट? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, रॉबिन्स क्या एक बहुत ही यहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं आपके। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ेंगे आगे, इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस एंड इकोनॉमिस्ट शुड एनालाइज थिंग्स एज दे आर एंड हैव नो राइट टू गिव जजमेंट। यानी कि सिर्फ उसको एनालिसिस करना है, उसको सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है इससे, उनको कोई अपना जजमेंट नहीं देना है। ओके, सो यही आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का है, राइट? डू नॉट कंफ्यूज स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हमको ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है, यानी कि जो हमने बोल दिया वो सही है। नो, बिकॉज इट स्टडीज और कंपेयर विद द हेल्प ऑफ द एक्चुअल डेटा। ओके, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, एक्चुअल डेटा जो भी होता है उसके थ्रू हम फिर बताते हैं। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ। इसका मतलब क्या है, दे मे बी ट्रू और फॉल्स, यानी कि वो ट्रू फॉल्स दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पारस सेज दैट इंडिया इज लार्जर देन चाइना, दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक ने कहा कि इंडिया जो है चाइना से बड़ा है इन लैंड एरिया, अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, एंड द अदर उत्कर्ष सेज दैट चाइना इज लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। ओके, उसने बोला नहीं चाइना बड़ा है, then both are positive statement दोनों positive है, we cannot just give the value judgments. Okay, however Paras is wrong and Utkarsh is right, it can be true and false. Okay, positive statements can be true and false. Okay, but we cannot
say this that positive statements or positive economics as a statement of truth. Okay. The point to be noted that positive statements can be verified as true or false by comparing them with actual data. अब हमारे पास जब actual data होगा, then we can easily list out that is land area किसका ज्यादा है. Then we get the conclusion. Okay. तो ये true false हो सकते हैं और actual data के basis पे ही हम इसको point out कर सकते हैं. Normative economics और science. Normative economics इसका just reciprocal है और ये reverse है. Okay. Normative economics tells us what ought to be, क्या होना चाहिए. Normative economics deals with what ought to be or how the economic problems should be solved. यानी कि ये आपको बताता है कि कैसे solve होना चाहिए. For example, India should not be an overpopulated country. ये सब लोग कहते हैं ये होना चाहिए. ओवरपॉपुलेटेड कंट्री नहीं होनी चाहिए. हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए. ओके. सिगरेट कंज्यूमिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा होता है ना. चूइंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ. ठीक है. ये होना चाहिए. और प्राइसेस शुड नॉट राइज. ठीक है. ये भी होना चाहिए. प्राइसेस शुड नॉट राइज. ओके. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है बेसिकली आपका. दैट इज व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड हैपन. ओके. तो यहाँ पे है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कसेस what are desirable things and should be realized and what are undesirable things and should be avoided. यानी कि डिफरेंस बताता है कि क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीज हमें नहीं होनी चाहिए. इट गिव डिसीजंस रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट्स. तो उसमें वैल्यू जजमेंट्स क्या होते हैं नहीं है. दैट इज इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. और आपका जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, नेगेटिव इकोनॉमिक्स ना कहना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ओके. इसका क्या होता है, ये वैल्यू जजमेंट्स देता है. लेट्स सी इकोनॉमिक्स एज अ साइंस अगर हम कहते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व. ये एक्चुअल पे डेटा पे करता है. राइट. इसमें क्या होता है, what are the things can be taken. Okay. Measures क्या लेने चाहिए. What ought to be, what should happen, what should have happened. और यहाँ पे क्या है, what is, what was, what will be. तीनों टेंसेस आ गए, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके. पॉजिटिव में ना डिफरेंस बिटवीन, इसको जल्दी से हम देख लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन जब आएगा तो आप इसी में से ही इसका मीनिंग भी निकाल सकते हैं. ओके. एंड चिल्ड्रन ऑलवेज, स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपको बोला जाएगा, चाहे वो 2 मार्क का हो चाहे वो 3 मार्क का हो, डिफरेंस बिटवीन, ऑलवेज ट्राई टू राइट दिस बेसिस. बेसिस को आपको लिखना जरूरी है. ओके. बेसिस का होना बहुत जरूरी है. अगर बेसिस नहीं होगा तो आपको मार्क्स कट जाएंगे. ओके. तो मीनिंग हियर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी था. इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व. कैसे एग्जैक्टली हम सॉल्व करते हैं एक्चुअली. एंड इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व. यानी कि ऐसा होना चाहिए था. दैट इज नॉर्मेटिव. देन वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. यानी कि जो भी हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिजल्ट निकाला है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल डेटा. Statements can be true and false, right? It cannot be verified with actual data. Okay, हम सिर्फ एक बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए. Okay, that is should be solved like this. Then purpose क्या है? It aims to make a real description of an economic activity. ये really दिखाता है कि क्या हो रहा है exactly. Okay, economy. It aims to determine the ideals. एक ideal आपने बता दिया कि ये होना चाहिए था. ठीक है. Suggestive, it is based upon facts and thus not suggestive. ये facts and figures पे आता है. And it is based upon individual opinion and therefore it is suggestive in nature. तो ये individual opinion पे होता है और ये facts and figures पे आता है. Okay. Value judgment, it does not give any value judgment. That is, it is neutral between ends and it gives value judgment. एक में present है, दूसरे में अपने आप ही absent हो जाएगी चीज. Okay. Example, prices in the Indian economy are constantly rising. ये बता रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं. There are inequalities of income are in our economy. ठीक है. तो इनकम जो है आपको बराबरी से नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती है. इंडिया शुड टेक स्टेप्स, इंडिया को करना चाहिए. ये मीन्स शुड हैव डन or should happen like this. Okay, to control rising prices, income inequalities should be reduced. So this is a difference between positive and normative economics. It can be asked in either 2 marks question, difference between या meaning. Okay, the basis जरूर लिखना. Okay. Now come here the most important thing, that is micro and macro economics. जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया, माइक्रो मीन्स का क्या होता है, किसी भी चीज को हम छोटे लेवल पे जब पढ़ते हैं, स्मॉल लेवल, तो दैट इज द माइक्रो. ओके. एंड मैक्रो मीन्स एग्रीगेट. सो आई स्टैंड्स फॉर हियर इंडिविजुअल. ओके. आई का मतलब क्या है, इंडिविजुअल पे है. ए का मतलब क्या है, एग्रीगेट. ओके. और हम इसको कह सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज को बहुत छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, सिंपल वर्ड्स में,
देन दैट इज गोइंग टू बी द माइक्रो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरी सैलरी कितनी है या मेरे हाउस होल्ड का खर्चा कितना है, एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है ना, एक छोटी मार्केट के बारे में बात करें, दैट इज द माइक्रो। मैक्रो पूरी इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं, पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पूरी कंट्री में कितनी मार्केट की परचेज और सेल हो रही है। ओके, इंडस्ट्रियल सेटअप कितना है, पूरा मैक्रो आ गया, ठीक है। नेशनल इनकम आ गया, इसमें क्या इंडिविजुअल इनकम आ गया। तो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन स्टडीड अंडर टू ब्रॉड ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर चुके हैं मेरे साथ, उनको पता है कि अभी किस तरह का हम लोगों ने नेशनल इनकम वगैरह स्टार्ट किया था, राइट। तो इनकम से रिलेटेड सब चीजें होती है, राइट, इनकम थ्योरी भी इसे कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्राइस थ्योरी, okay, that is demand and supply of an individual. These two concepts have become of general use in economics. Let us discuss these concepts in detail. Microeconomics, microeconomics किसने फाउंड करी है? That is the founder is Adam Smith. He is also a very popular and famous economist in economics. Okay, Adam Smith is considered to be the founder of the field of microeconomics. The term micro has been derived from Greek word micros, which means a small. किसी भी चीज को हम छोटे लेवल पे देखेंगे, स्मॉल लेवल पे देखेंगे, इट विल come under the heading of micro. Okay, microeconomics. Microeconomics deals with the analysis of behavior and economic actions of small individual units of the economy. तो जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो आपको वो क्या करना है, एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, राइट। when we going to study microeconomics, and when we study the macroeconomics, we have to just view everything, okay, on aggregate basis. हर चीज लार्ज स्केल पे देखनी है। लाइक अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, अ फर्म और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि एक डिमांड होगी या सप्लाई होगी, तो वो इफेक्ट कैसे करेगी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को, एक कंज्यूमर को कैसे इफेक्ट करेगी, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, उसका क्या एक्शन होगा, राइट, या फर्म का या स्मॉल ग्रुप का। The concept of microeconomics is very important as it supplies the foundation for most of our understanding of the functioning of an economy. तो ये हमारी इकोनॉमी को कैसे फंक्शन करती है इसमें काफी हेल्प करता है। Now let's see what is there more here. Microeconomics is the part of economic theory which studies the behavior of individual units of an economy. तो जहां पे भी individual, माइक्रो का मतलब ही क्या हो गया, इंडिविजुअल का जहां पे स्टडी होगी, दैट इज इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल द इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्सेट्रा, इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, डिमांड एंड सप्लाई, ओके, या इंडिविजुअल के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका जस्ट ऑपोजिट है। द टर्म मैक्रोज, a macro has been derived from the Greek word macros, which means large. मैंने आपको पहले बता दिया था, ये इंडिविजुअल है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं ना, तो दैट इज गोइंग टू बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम, दैट इज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम सब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा। तो ये इकोनॉमी की ही स्टडी कर रहा है, लेकिन लार्ज स्केल पे कर रहा है। इट इज इन्फ्लेशन, पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन कितने लेवल पे जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोग, कितने परसेंटेज लोगों को नहीं मिल रहा है, ओके, अनएम्प्लॉयड है वो, पॉवर्टी का। तो ये क्या होता है आपका, ये आ जाएगा मैक्रो लेवल। फॉर एग्जाम्पल बजट, ओके, आप एक इंडिविजुअल बजट की स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप पूरी इकोनॉमी का बजट जो होता है उसके बारे में बात करें, तो वो मैक्रो में आ जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब सबका इकट्ठा करेगा, स्टडी करेगा लार्ज स्केल पे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम इसके एग्जाम्पल है, एग्रीगेट आउटपुट है, पूरी कंट्री में कितना आउटपुट हुआ, पूरी कंट्री में आपका क्या कितना कंजम्पशन हुआ। तो ये जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स मेरे साथ कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, 12th क्लास का मैंने क्लासेस कुछ लिए हैं, तो उसमें इनको आराम से समझ में आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, सिर्फ डिमांड और सप्लाई है, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मींस होल इकोनॉमी के हम डिमांड और सप्लाई को स्टडी करेंगे। माइक्रो वर्सेस मैक्रो, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द लेटर आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। मैंने आपको पहले बताया था ना, ये जो आई आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, दैट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल।
इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द लेटर ए, जो ये ए है आपका, ये स्टैंड्स करता है एग्रीगेट्स, इट्स दैट इज द इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। ओके, नाउ लेट्स डू द डिफरेंस बिटवीन, यही जो हमने पढ़ा है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड, ओके, इन शॉर्ट आंसर्स, इन लॉन्ग आंसर्स, एवरीवेयर, ट्रू फॉल्स सब में आ सकता है, राइट। सो बेसिस हियर, जब भी अगेन मैं आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू हियर कि जब भी डिफरेंस बिटवीन आता है यू हैव टू राइट द बेसिस। बेसिस नहीं लिखोगे, नो मार्क्स, या मार्क्स कम हो जाएंगे। ओके, तो बेसिस इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द बेसिस, ड्रॉ द कॉलम एंड देन राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। डिफरेंस डिफरेंस छोटी छोटी चीजें बताएंगे तो आराम से आप याद रखेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, राइट। मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थियरी, पार्ट है आपका किसका, इकोनॉमिक थियरी का, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इज दैट पार्ट ऑफ, देखो वही सेम चीज आ गई, लर्न करना आसान हो जाएगा। थियरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, बिहेवियर तक सेम है, एग्रीगेट, देखो एग्रीगेट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इंडिविजुअल आ गया, शुरू से ही डिफरेंस मैंने बता दिया, आसानी से आपको याद रहेगा मीनिंग। ओके, और बाकी पूरा सेम रहेगा ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। टूल्स क्या है इसके, फर्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई आ जाएगा, लेकिन एग्रीगेट पहले लिख देंगे आप। ठीक है, बिकॉज एग्रीगेट इज हियर ना, तो रिमेंबर एग्रीगेट। और यहाँ पे इंडिविजुअल है, अकेला रहेगा डिमांड एंड सप्लाई, नो प्रॉब्लम। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री, ये लिमिटेड लोगों की स्टडी करता है ना, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री। एग्जाम्पल्स आपको पता है। ओके, देन बेसिक अजम्पशन, अजम्पशन क्या है, जब हम, ये हम चीज अज्यूम करते हैं व्हेन वी आर स्टडीइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, जैसे कि नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, ये सब नेशनल लेवल पे, तो ये सब क्या रहेंगे, स्टिल रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। एंड व्हेन वी आर स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रो के वेरिएबल्स जो है कांस्टेंट रहेंगे, जैसे कि एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, फर्म है, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, इन सबको हम कांस्टेंट मानेंगे, राइट। अदर नेम किस और नाम से जानी जाती है, अदर, अदर नेम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको ऑल्टरनेटिव नेम। बेसिस जरूर लिखना बेटा। ओके एवरीवन, बिकॉज बेसिस नहीं लिखोगे तो उस पर मार्क्स कटेंगे। ओके, ऑल्टरनेटिव नेम दैट इज द प्राइस थियरी के नाम से जानी जाती है, एज इट डिटरमिन्स द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। ओके, तो इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस। ना एग्जांपल्स क्या है, इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, यहाँ पे नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। ओके फाइन, आई होप ये काफी क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, डिफरेंस बिटवीन जरूर से करना, मीनिंग अपने आप आ जाएगी उसमें से भी। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन जितने मार्क्स का पूछा जाएगा आपको ऐसे ही टेबल बना के ही उसको डिफरेंस बिटवीन को बताना है। ओके, प्लीज मेक इट अ पॉइंट, इकोनॉमिक्स में इसी तरह स्कोर किया जाता है। ओके, छोटी छोटी चीजों पे आप जब वर्क करेंगे तो अपने आप आराम से स्कोर भी कर लेंगे। ओके, now let's start the here interdependence of microeconomics and macroeconomics. Economics is a single subject, and the analysis of an economy cannot be split into two watertight compartments. It means microeconomics and macroeconomics are not independent of each other, and there are much common grounds between them. Okay, it means both micro and macro are interdependent, दोनों एक दूसरे पे interdependent है, right? Now let us elaborate their interdependence with the help of some example. ये एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है, law of demand, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं वो बड़े लेवल पे कैसे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एक्सिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप एग्रीगेट ऑफ पीपल। ओके, तो कैसा बिहेवियर होता है ग्रुप ऑफ पीपल का, तो उसी के बेसिस पे लॉ ऑफ डिमांड को हम स्टडी करेंगे आगे। अभी आपको नहीं समझ में आएगा लॉ ऑफ डिमांड क्या, आप सिर्फ इसको समझें। ओके, देन प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन्फ्लुएंस बाय द जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। ओके, तो प्राइस एक कमोडिटी का क्या होगा, वो इन्फ्लुएंस करता है कि क्या प्राइस लेवल इकोनॉमी में जा रहा है, तो उसी हिसाब से इन्फ्लुएंस करें। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो नेशनल इनकम क्या है, जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है
ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबका जब हम सम कर देंगे, इकट्ठा कर लेंगे, इन्होंने कितना कमाया, कितना अर्न किया, कितनी इनके इनकम जनरेट हुई है, उसी को हम नेशनल इनकम कहेंगे। ठीक है, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन, दैट इज माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल। इसी तरह जब हम इंडिविजुअल्स की डिमांड्स को इकट्ठा कर देंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। ठीक है, सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। Micro and macro paradoxes. Okay, paradox is a seemingly absurd or contradictory statement. Okay, मतलब unreasonable है, illogical statements, though often a true statement. Sometimes they are paradoxes seen in micro and macro activities. It means an act which is beneficial for individual may prove to be harmful for the economy as a whole. ये अब आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा ये क्लियर होगा कि हो सकता है एक चीज इंडिविजुअल के लिए बहुत अच्छी हो, ठीक है, उसको प्राइजेस अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए अच्छा ना हो। एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स, इसमें एग्जाम्पल देखिए नीचे बता दिया गया कि एक इंडिविजुअल अगर सेव करता है, हिज फैमिली विल बी बेनिफिटेड, बट इफ द होल इकोनॉमी स्टार्ट सेविंग, इट विल रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। एज अ रिजल्ट द होल इकोनॉमी विल सफर। अगर हर इंसान अपनी सेविंग करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी। ओके, नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें भी पूछा जा सकता है इतना, लेकिन जरूरी नहीं, डिफरेंस बिटवीन इज मोर इम्पोर्टेंट। बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव अ प्लेस ऑफ देयर ओन एंड नन ऑफ देम कैन बी डिस्पेंस्ड विद। माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल देखो आएगा माइक्रो के साथ हमेशा। components, and macroeconomics studies the economy in general, that is studies aggregate भी कर सकते हो। While the former is concerned with the structures of the aggregate, the latter is concerned with the aggregates themselves। ठीक है, तो ये क्या होता है, so both the approaches are supplementary to each other, the superiority of one approach over the other cannot be claimed। तो हम एक, मतलब दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पे है, सिंपल यही है, वो इंडिविजुअल को करता है, वो एग्रीगेट को स्टडी करता है। ठीक है, बट को किसी को हम सुपीरियर नहीं कह सकते। नीड फॉर अ सेपरेट थियरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल टू स्टडी द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, एज अ रिजल्ट देयर वाज अ नीड फॉर सेपरेट थियरी। अब देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं इंडिविजुअल के बारे में, राइट? तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दैट थिंग। ओके, ये फेलियर था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और इसकी वजह से हमें एक सेपरेट थ्योरी बनानी पड़ी, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज टू एक्सप्लेन द वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है ना। टू मेन ब्रांचेस देखो उन्होंने शॉर्ट में बता दिया, इस तरह आप भी ये डायग्राम टाइप का बना सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और प्राइस थ्योरी को कहा जाता है स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और इनकम थियरी भी कहा जाता है। इसमें दो पॉइंट्स बता दिए उन्होंने, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ओके, नाउ लेट्स डू हियर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, राइट? तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी मैं बाद में कराती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है बहुत बड़ा सा टॉपिक है ये भी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो आई ट्राई टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि बीच में जब आपका एक रिदम टूट जाएगा देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आई ट्राई टू कंटिन्यू दिस afterwards, okay, in the next video. I hope you like the channel here. I hope you like the explanation. Okay, so please do like, share and subscribe my channel. Okay, and do tell me in the comment section that आपको कैसा लगा। ये मैंने वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन दिया, आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, बीच बीच में ये भी बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पुट ऑन हो सकते हैं। सो आई होप आपको काफी इसमें आगे जाके आसानी होगी। ओके, सो लेट्स सी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।